छत्तीसगढ़ में पिछले 4 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नेंदूर व थुलथुली में माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों से हुई मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा DKSZC, DVC, PLGA, कंपनी नंबर 6 के कई कैडर सहित 18 पुरुष एवं 13 महिला कुल 31 सशस्त्र वर्दीधारी माओवादी को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। मारे गए माओवादियों में 25 लाख की इनामी DKSZC एवं पूर्वी बस्तर इंचार्ज नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल है, जो सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में से अब तक हुई 22 शिनाख्तगी में DKSZC नीता के अलावा 2 कैडर 8 लाख इनामी DVCM एवं 9 कैडर PLGA कंपनी 6 माओवादी भी शामिल है। इन माओवादियों पर लगभग 1 करोड़ 70 लाख का इनाम भी घोषित है। इस घटना में 1 LMG, 4 AK-47, 6 SLR, 3 नग इंसास, 2 303, 2 पैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य हथियार बरामद हुए। DRG दंतेवाड़ा, नारायणपुर और SRPF के जवानों की टीम दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन, PLGA कंपनी 6, इंद्रावती एरिया कमेटी, प्लाटून 16 इत्यादि के शीर्ष नक्सलियों के आधार पर सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले थे। इस संयुक्त टीम में दंतेवाड़ा DRG, नारायणपुर DRG और STF के जवान शामिल थे। अभियान में शामिल जवान अमावस की अंधेरी रात भर चलते चलते सुबह माड़ की पहाड़ियों को पार कर नक्सलियों के जमा होने वाले इलाके ठुलठुली की पहाड़ी में पहुंचे। इस अभियान का नेतृत्व युवा IPS स्मृतिक राजनाला, दिप्पो उइके और जिला नारायणपुर DSP प्रशांत देवांगन कर रहे थे। सुबह होते ही मिलिशिया दल के लोगों ने फटाके फोड़कर नक्सलियों को सुरक्षा बलों की मौजूदगी की सूचना दे दी। इसके बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। नारायणपुर की टीम के साथ सामना होने पर नक्सली दूसरी ओर भाग खड़े हुए। दूसरी ओर भी नक्सलियों का नारायणपुर जिले की दूसरी टुकड़ी से सामना हो गया और इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके बाद हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इस बड़े ऑपरेशन में एकमात्र जवान घायल हुआ। इस जवान के अलावा अन्य सभी जवान सुरक्षित रहे। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी ने जानकारी देते हुए बताया। का सीमावर्ती इलाका है, जिला नारायणपुर का ओरछा थाना पड़ते और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर इलाका। इस सीमावर्ती सरहदी इलाका में ग्राम तुलतुली, ग्राम नेंदूर, ग्राम गवाड़ी, इस प्रकार का 3-4 गांव की जो एक संगम बीच जंगल वाला इलाका है, पूरा पहाड़ी एरिया में हुआ है। उसी इलाका में लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर में जो है इन 2 थाना क्षेत्र के बीच वाला एकदम बॉर्डर का क्षेत्र है। और जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, मतलब ये ईस्ट बस्तर डिवीजन मतलब लगभग 4-5 जिला का संगम वाला इलाका पड़ते हैं। इस अभियान में जो नेतृत्व करने में जो एडिशनल SP जो दंतेवाड़ा श्री स्मृतिक है और उनके साथ DSP राहुल है और STF का जो कमांडर्स भी है और नारायणपुर से DSP प्रशांत देवांगन है। इस प्रकार जो काफ़ी सीनियर लेवल का भी जो लीडर्स के इसमें नेतृत्व कर रहे थे और CRPF का भी आज काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। उनका द्वारा इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम्स और कॉर्डर प्रोटेक्शन का भी उनका काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा है। और जैसा मैं पूर्व में भी बताया था, मतलब जो ऑपरेशनल डिटेल्स अभी कुछ चीज़ सुरक्षात्मक कारण से हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन इतना हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं, जो हमारा DRG टीम्स, STF का टीम्स, CRPF अभी दक्षिण बस्तर इलाका में है, उत्तर बस्तर इलाका में जो BSF है, माड़ इलाका में ITBP है और इस प्रकार SSB का भी क्षेत्र में तैनात है और जिला पुलिस बल। इस प्रकार सभी फोर्सेस ने उनकी जितना भी टास्क है, उनकी जितना भूमिका है, काफ़ी हम जिम्मेदारी के साथ, काफ़ी मजबूती के साथ उस भूमिका निभाने के परिणाम स्वरूप अब तक हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में काफ़ी एक सकारात्मक आउटकम प्राप्त हुआ। मतलब पूरा देश में भी देखा जाएगा, मतलब एक कैलेंडर ईयर में, एक ऑपरेशन सीजन में इतना बड़ी सफलता मतलब किसी एक सीजन में मिलना मतलब संभवतः छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और आने वाला समय में भी हमको सावधानी पूर्वक की कार्रवाई करना करेगा। हम ये बात को बार बार सभी फोरम में
बताते हमारा दुश्मन का ताकत को हम अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा है। हमें आईडी से बाकी अन्य उनके जो मोडस ऑपरेंडी उसमें हमको सावधानी रख कर एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार बड़ी सफलता में हमारे फोर्स के उत्साहवर्धन होते हैं, उनको मनोबल बढ़ते हैं, लेकिन हमें आगे वाला कार्रवाई को बहुत सावधानीपूर्वक तब तक पूरा टास्क कंप्लीट होगा, तब तक पूरे इलाके में नक्सल संगठन का खात्मा नहीं होगा। कोई कैजुअल अप्रोच नहीं करेगा, उसका करने का कोई गुंजाइश भी नहीं है। हमारे फोर्सेस का बार हम इसी विषय को लेकर लगातार ब्रीफ भी करते रहते हैं और इसी कारण से मतलब कभी अभियान के दौरान जो जानकारी जितना मीडिया में शेयर करने लायक उतना जानकारी हम लोग समय समय पर अपडेट के रूप में देते रहते हैं। लेकिन सुरक्षात्मक कारण से कुछ समय आप लोग को वेट भी करना पड़ जाते हैं, लेकिन ये विगत कई महीनों से हम लोग ये तरीका अपना लिया था। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए समय पर आप लोग देते। इसके वेपन्स के बारे में मैं एक बार अपडेट अभी जो आए थे, LMG 1 नग में और AK-47 राइफल 4, SLR राइफल टोटल 6, इंसास राइफल 3, 303 राइफल 2 और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोकली फैब्रिकेटेड जो वेपन्स है और BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स और 315 कैलिबर का राइफल, 12 बोर कैलिबर का राइफल, इस टाइप का बाकी बड़ी संख्या में बरामद हुआ। जो एक रेगुलर ग्रेडेड वेपन्स के हिसाब से जो आमतौर पर हम बताते हैं उसमें 1 LMG, 4 AK-47, 6 SLR, 3 इंसास और 2 303 वेपन मिला है। अभी भी जैसा जो रिकवरी टीम्स भी वापस मुख्यालय आना बाकी है, जैसे जैसा रिकवरी टीम्स जो आ जाएगा उसके बाद फिर और सामग्री क्या क्या मिला है और उनके महोदय के डेली यूज आइटम से लेकर अन्य क्या कुछ सामग्री मिला उसके बारे में हम और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। उसका टोटल 10 महोदय कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे, जिसमें DK-ZC जोगन्ना, DK-ZC रंदेर, DK-ZC रूपेश, जो अलग अलग प्रांत का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा इन प्रांतों का रहने वाला महोदय कैडर, उसमें ACM लक्ष्मी, शंकर राव DVCM, इस प्रकार कुल 10 महोदय कैडर का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। आमतौर पर पूर्व में देखने मिलते थे, कभी भी मुठभेड़ होते हैं भारत के माओवादी कैडर द्वारा जो स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें सामने छोड़कर पीछे से वो लोग भाग जाते। लेकिन इस साल जितना भी अभियान संचालित किए गए थे, सुरक्षा बल का टैक्टिक्स बेहतरीन रहा। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बेहतरीन अभियान के कारण से जो आपस कोऑर्डिनेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस का भी आपस में तालमेल बेहतर होने के कारण से माओवादियों का अपना डेरा छोड़कर भागने के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक एक मुठभेड़ में 30 से अधिक डेड बॉडी, फिर इसके पूर्व में अप्रैल महीने में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफ़ी अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहा। और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन का हुआ मुठभेड़ में, एक स्थान में हुआ मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज़ कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज़ रिकवर किए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय से DGP साहब, ADG साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस अभियान का फल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार रिएक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गाइडेंस भी दिया थे। और इस अभियान में सभी एजेंसीज़ का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। जो DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर STF टीम, साथ में अभी सहायता में हमारा CRPF के बल भी थे और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी काफ़ी इसमें सकारात्मक सटीक इन्फॉर्मेशन थे। और सुरक्षा बल का जो टैक्टिक्स के माध्यम से हम इस अभियान में इस प्रकार का जो परिणाम सामने ले आ पाए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG जवान मामूली रूप से घायल हुए थे, उन्हें कल ही इवैक्यूएट करके इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। उनकी स्थिति अभी काफ़ी बेहतर है, सामान्य और खतरा से बाहर है। और कोई स्पष्ट है 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री जी का सपना है कि नक्सलवाद खत्म होगा। 2024 में जो हमें अभियान के पश्चात जो रिकवरीज हुआ है, इसमें यह भी एक उल्लेखनीय बात है, PLJ फॉर्मेशंस के कैडर्स है। यदि PLJ कंपनी हो या PLJ प्लेटून्स हो, इसका अधिक से अधिक संख्या में डेड बॉडीज़ रिकवर किए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा आज का भी शायद होने के बाद हम अलग से शेयर कर लेगा, लेकिन PLJ फॉर्मेशंस के ऊपर काफ़ी प्रभावी रूप से इस वर्ष में कार्रवाई हुआ। बाकी अन्य जो एरिया कमेटी से लेकर DVCM, DK-ZC कैडर अभी आज मिलाकर मतलब टोटल
4 DKSFC कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और DVCM और ACM का भी ब्रेकअप हम जैसा फाइनल आंकड़ा आ जाएगा उसमें हम कल और अपडेट शेयर कर लेगा। जैसा इस प्रकार जो बड़ी फॉर्मेशन का कैडर या मिलिट्री फॉर्मेशन कैडर का मुठभेड़ के पश्चात उनका डेड बॉडी रिकवर करना काफ़ी एक प्रभाव पड़ते मतलब माओवादी की संगठन का क्षति पहुंचते और उनकी गतिविधि में काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकता है और उनके मनोबल माओवादी के कैडर का मनोबल पहले से काफ़ी गिरा हुआ और इन सब बड़ी अभियान के कारण से और भी उनका मनोबल में नुकसान होगा। और अभी भी हम ये अपील करना चाहते हैं माओवादी के पास और कोई विकल्प नहीं है, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, खुद को जान को भी बचा ले और इलाका में जो शासन के मंशानुरूप क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप विकास कार्य हो रहा है और जो शांति व्यवस्था स्थापित करने में सभी ओर से पहल हो रहा है उसको उनका भी भूमिका हो सकता है। यदि हिंसा का आड़ लेकर अभी भी यदि कोई क्षेत्र की जनता को नुकसान करेगा या जनमाल का हानि करेगा उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी डेड बॉडी रिकवर तो मतलब उससे स्थानीय माओवादी कैडर के पुनः हम अपील करना चाहते हैं और बाहर के माओवादी कैडर से भी ये अपील रहेगा हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों का दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर एवं बीजापुर में पोस्टमार्टम कराया गया। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में 12 के शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर उनके गांव भिजवा दिया गया है। शेष 10 नक्सलियों के परिजनों से संपर्क कर सौंपने की व्यवस्था की जा रही है। मुठभेड़ में मारे गए शेष 9 नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों के अलावा सीमावर्ती पुलिस से संपर्क कर फोटो भेजा गया है। जल्द ही सभी नक्सलियों की पहचान कर परिजनों को सौंपा जाएगा। देश में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा, इस साल जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। 801 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये थी छत्तीसगढ़ सहित देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ पर अब तक की जानकारी। हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं और बने रहें हमारे साथ। के पश्चात जो रिकवरीज हुआ है इसमें ये भी एक